नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, नगर निगम की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने नगर निगम की उत्तर प्रदेश में 17 सीटों में 15 सीटों पे अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। अब समाजवादी पार्टी तो बात करती है कि हम समाज के लोगों को जोड़ेंगे, सभी को उचित भागीदारी देंगे, लेकिन अगर हम देखें तो 17 में से जो 15 टिकट उन्होंने क्लियर किए हैं, उस 15 टिकट में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण को, सिर्फ ब्राह्मण की अगर बात करूं तो उनको 5 टिकट दिए हैं। ब्राह्मण को 5 टिकट दिए हैं और श्रीवास्तव जी को, लाला जी को 2 टिकट दिया है। एक टिकट गर्ग साहब को, अगड़े वैश्य के माने जाते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, एक टिकट गर्ग साहब को दिया है और एक टिकट बाबू साहब को दिया है। कुल मिला के 17 में से 9 टिकट, आप समझिए 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा इन्होंने सामान्य वर्ग को ये सीटें दे दिया, टिकट दे दिया। और समाजवादी पार्टी कहती क्या है? कहती है कि हम पिछड़ों की पार्टी, हम पिछड़ों, अति पिछड़ों का भला करेंगे। इनको राजनीति करने थोड़े आती है, इनको राजनीति करने आती ही नहीं। अगर राजनीति करने आती तो स्वाभाविक बात है, पिछड़ों की अगर पार्टी का दम भरते तो पिछड़े के लोगों को टिकट देते, लेकिन ये पिछड़ों को टिकट नहीं देते। पिछड़ों से जिंदाबाद मुर्दाबाद कहलवाएंगे, पिछड़ों से दरी बिछवाएंगे, पिछड़ों से इधर उधर घुमवाएंगे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगी तो ये भी अगड़ों को दे देंगे। जब ये भी अगड़ों को दे देंगे तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? फिर भारतीय जनता पार्टी भी तो अगड़ों को टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी भी तो पंडित को, बाबू साहब को, श्रीवास्तव जी को टिकट देती है। जब उनके जैसा समाजवादी पार्टी भी टिकट देगी तो क्या मतलब है? और दुनिया जानती है, ये सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जनरल के लोग, चाहे वो बाबू साहब हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे श्रीवास्तव जी हो, चाहे गर्ग साहब हो, चाहे बंसल साहब हो, ये लोग कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगड़ों को सब कुछ दे दिया। अगड़ों को चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी जगह सेटलमेंट किया। अगड़ों को उन्होंने 10% अलग से रिजर्वेशन दिया। सारी सुविधाएं जब अगड़ों को भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो अगड़े किस आधार पे समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? समाजवादी पार्टी को वोट पिछड़ा, अति पिछड़ा दे सकता है, लेकिन ये अति पिछड़े समाज को तो बस झुंझुना थमा देते, बातों से पेट भरते हैं, टिकट नहीं देते। जब टिकट देने की बारी आई तो 17 में 9 टिकट सिर्फ दे दिया इन्होंने फिर से सामान्य वर्ग के लोगों को, और 9 में से 5 टिकट ब्राह्मण को दे दिया, 2 टिकट श्रीवास्तव को दे दिया, 1 टिकट गर्ग साहब को दे दिया और 1 टिकट बाबू साहब को दे दिया। बताइए, 15 घोषणा हुई, 9 उनको दे दिया, अभी 2 पता नहीं किसको देगा, पता नहीं है, लेकिन रेशियो देख लीजिए। अब 15 में से 9 जब दे दिया तो 6 बची ना आपके पास। अब 6 में से चूंकि इनको तो दिखाना ही है तो ये 2 टिकट मुस्लिम को भी दे दिए, 6 में से 2 मुस्लिम को दे दी, तो बच कितने गए इनके पास? 4 टिकट, और 4 टिकट में 1 एससी को दे दिया। अब आगरा की सीट जब एससी को दे दिया, 1 सीट एससी को दे दिया, तो इनके पास बचते हैं 3 सीटें। अब उस 3 सीटों में अगर हम बात करें तो 1 सीटों उन्होंने निषाद को दिया है, गोरखपुर की सीट है, एक अभिनेत्री है काजल निषाद, उसको टिकट दिया है, और 1 टिकट इन्होंने गुर्जर को दिया है, और 1 टिकट इन्होंने वर्मा जी को, कुर्मी साहब को दे दिया। अब इनको ओबीसी के नाम पे गुर्जर और कुर्मी के अलावा कुछ दिक्कत थोड़े है। अब विडंबना किस बात की है? विडंबना इस बात की है कि हमारे भी समाज के लोग, 2-3 लोग को मैं जानता हूँ, बहुत ही दम भरते हैं, बहुत ही बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। अब समाजवादी पार्टी की ये विधायक गण या पूर्व विधायक गण पूरा जी जान से अपने समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए तमाम तरह के आयोजन भी करते हैं, बहुत ही क्रांतिकारी लगते हैं। इनके भाषणों से, इनका वक्तव्य सुनेंगे तो लगेगा क्रांतिकारी, इनसे बड़ा क्रांतिकारी इस समाज में कोई है ही नहीं।
लेकिन इनकी सारी क्रांतिकारी वहीं तक सीमित है जब तक कि ये माननीय ना बन जाए। जब माननीय बन जाते हैं तो इनकी क्रांतिकारी फुस हो जाती है, फिर वो क्रांतिकारी नहीं होते, फिर वो समाज के लिए लड़ाई लड़ने की बात नहीं करते, फिर समाज के लोगों को समझाते हैं हो जाएगा व्यवस्था, थोड़ा धीरे रखो, थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि उनकी व्यवस्था हो गई है ना, तो बाकी से क्या मतलब है। अब ऐसे लोग तो महानुभाव लोग बैठे हैं समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी का भी लीडरशिप जो है वो तवज्जो ज़्यादा नहीं देता, और यही कारण है कि अपना समाज समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता। अब समाजवादी पार्टी को अगर इस समाज को जोड़ना है, सत्ता में आना है, तो इसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पोल खोल जारी रहेगा। और मैं अगली वीडियो में भारतीय जनता पार्टी की भी करतूत आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी 2-4 संगठन है हमारे समाज के, और 2-4 नेता हैं हमारे समाज के, वो कितना भारतीय जनता पार्टी का दिन रात गुणगान करते हैं। उतना गुणगान तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अच्छे पदों पर विराजमान बाबू साहब और पंडित जी नहीं करते, जितना हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। लेकिन मिलता क्या है, कुछ नहीं, एक पार्षद का टिकट नहीं दिला पाते, और बातें खूब लंबी चौड़ी करेंगे, बातें सुनेंगे तो लगेगा इनसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, लेकिन एक हैसियत नहीं, एक टिकट दिलाने के पार्षद की। तो मैं आप सभी से बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के लास्ट में कि आप लोग हकीकत को समझें। हकीकत को अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे ही समय बीतता जाएगा और नुकसान दर नुकसान आपका होता रहेगा। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने, मैंने बताया 17 में से 15 सीटें घोषणा कर दी कैंडिडेट की नगर निगम की, लेकिन एक सीट भी आपके समाज को या आपके जैसे अति पिछड़े समाज को इसने नहीं दिया। तमाम सीटें हैं जैसे बरेली, मथुरा, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या। फिरोजाबाद से तो एक हमें याद है पूर्व विधायक जी हैं, और पूर्व विधायक जी अपने लोगों को फिरोजाबाद में टिकट दिलाने का दम भरते थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन नहीं दिला पाए। हमारे इस समाज के नेता बहुत लगनशील, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व है उनका, इलाहाबाद से वो भी प्रयासरत थे कि उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा मेयर का, लेकिन नहीं मिला। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग हकीकत को समझिए। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों आपको कुछ नहीं देती है। जब दोनों देती नहीं है तो आप भी मत दीजिए, तभी आप सक्सेस होंगे। अन्यथा ऐसे ही समय काटते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।